नमस्कार और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मास्टर क्लास क्विज में। मैं हूं पीके और आज हम कुछ बहुत ही जबरदस्त सवालों के साथ आपके ज्ञान को परखने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि ज्ञान का एक पूरा खजाना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं आज के 5 सुपर पावरफुल सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो पहला सवाल सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया से। सोचिए, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी इस कमाल की मशीन को चला रहा है, तो बताइए इसका छोटा नाम यानी एक्रोनिम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए जुपिटर, बी प्लूटो, सी नेपच्यून या डी मार्स। सारे ग्रहों के नाम हैं, मजेदार है ना? आपका समय शुरू होता है अब। और समय समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन ए जुपिटर। देखिए, जुपिटर कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है। इसका मकसद है 1 अरब न्यूरॉन्स की नकल करना। ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों को समझने और एआई को और बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मतलब असल में एक डिजिटल दिमाग बनाने की कोशिश। चलिए अब टेक्नोलॉजी से निकलकर भारतीय इतिहास के एक अहम पन्ने पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम की, जहां जज ही जजों को चुनते हैं। सवाल ये है कि इस सिस्टम के तहत काम करने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? आपके सामने ये नाम है: जस्टिस जे.एस. वर्मा, जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, जस्टिस ए.एम. अहमदी और जस्टिस रंगनाथ मिश्र। ये सभी भारतीय न्यायपालिका के बहुत बड़े नाम हैं। सोचिए जरा। तो वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन बी, जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जस्टिस वेंकटचलैया ने ही उस सिस्टम की नींव रखी थी जिससे आज भारत में जजों की नियुक्ति होती है। उनका कार्यकाल न्यायपालिका की आज़ादी के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। अब बारी है क्रिकेट की। T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाना और 100 विकेट लेना, ये डबल कमाल करने वाला फुल मेंबर देश का पहला खिलाड़ी कौन है? ये है असली ऑलराउंडर की पहचान। ऑप्शन भी देखिए, एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। शाकिब अल हसन, आंद्रे रसल, सिकंदर रजा या फिर रविंद्र जडेजा। कौन हो सकता है वो? और इस शानदार रिकॉर्ड के मालिक हैं जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा। क्या कमाल की उपलब्धि है! इस रिकॉर्ड के साथ सिकंदर रजा का नाम T20 क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। फुल मेंबर देश से ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बनना उनके टैलेंट और उनकी जबरदस्त कंसिस्टेंसी को दिखाता है। अगला सवाल आपको ले चलेगा बॉलीवुड की सुनहरी गलियों में। एक बहुत ही मशहूर गीतकार थे जो अपने स्ट्रगल के दिनों में एक खास पेन नेम यानी उपनाम का इस्तेमाल करते थे। वो नाम था आज़ाद। कौन थे वो? आपके ऑप्शंस हैं साहिर लुधियानवी, इंदिवर, आनंद बख्शी और गुलजार साहब। सब के सब लेजेंड्स हैं, लेकिन इनमें से आज़ाद कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिवर। है ना दिलचस्प बात? इंदिवर जी ने हमें अनगिनत यादगार गाने दिए हैं और ये जानना कि उन्होंने अपनी शुरुआत आज़ाद नाम से की, उनकी शख्सियत में एक नई बात जोड़ता है। शायद ये उनकी आज़ाद सोच को दिखाता है। और अब आखिरी सवाल जो हमें ले जाएगा समंदर की गहराइयों में, प्रकृति के एक बहुत बड़े रहस्य की ओर। दुनिया में एक ऐसी शार्क है जो लगभग 500 साल तक जिंदा रह सकती है। कौन सी है वो शार्क? ऑप्शंस हैं हैमरहेड शार्क, ग्रीनलैंड शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क या बास्किंग शार्क। चलिए लगाइए अपना अंदाजा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड शार्क। जी हां, आपने सही सुना, ग्रीनलैंड शार्क। ये सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, ये शार्क धरती पर सबसे ज्यादा जीने वाले वर्टिब्रेट्स में से एक है। मतलब जो शार्क आज आर्कटिक में तैर रही हैं, उनमें से कुछ तब पैदा हुई होंगी जब दुनिया में मुगल साम्राज्य था। इसका राज है उनका बेहद धीमा मेटाबॉलिज्म, जो बर्फीले पानी में जीने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो कैसा लगा ये सफर, जुपिटर के डिजिटल दिमाग से लेकर ग्रीनलैंड शार्क के सदियों पुराने जीवन तक? अगर आपके 5 में से 5 सही हैं, तो आप हैं असली जीके मास्टर। अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जीके विद पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ज्ञान के सफर पर।